नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक रिलेशन की नई क्लास के साथ में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ अब आज करेंगे। तो शायद आज या आज के बाद में अगली क्लास में अपना ये क्वेश्चंस का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नया टॉपिक लेंगे, एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए होली पर एक सरप्राइज़ भी लेके आ रहे हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ है इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या है, वो होली पर ही बताएंगे, ठीक है। आपके लिए ऑफर है, बस इतना कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आज का आपका, ये मेरे पास सीट है दोस्तों, मैंने अभी नोट्स इनके अवेलेबल नहीं करवाए हैं। तो अगर आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो आज नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, अगर आज नहीं होती है कल होती है तो कल नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना, समुच्चय A = 1 2 3 पर परिभाषित एक संबंध है 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। मैं एक बार लिख देता हूँ, एक सेट दिया हुआ है हमें, ठीक है। सेट A = दिया हुआ है 1 2 एंड 3, ये सेट दिया हुआ है। उस पर एक रिलेशन परिभाषित है, एक रिलेशन डिफाइंड है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन डिफाइंड है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3, ये रिलेशन डिफाइंड है। और इसमें से पूछा है कि ये रिलेशन कौन सा है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उसी के आधार पर चेक करना है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक रिलेशन एक से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक रिलेशन एक से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है, तो हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। पहला है स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं, स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं। अब स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं, स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं। थर्ड ऑप्शन है सममित एवं संक्रामक दोनों, सममित एवं संक्रामक। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि न तो सममित है और न ही संक्रामक है, न तो सममित और न संक्रामक। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें इतने सारे जो दिए हैं ना रिलेशन, सबसे पहले इनमें से चेक कर लो कि कौन कौन सा है। सबसे पहले जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य किसे कहते हैं? स्वतुल्य रिलेशन कैसे पहचानेंगे? स्वतुल्य रिलेशन क्या होता है? जो स्वयं से संबंधित हो या जिसके अवयव स्वयं से संबंधित हो, वो स्वतुल्य रिलेशन होता है। तो अब चेक करो कि देखो ये जो सेट ए दिया हुआ है इसके 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट हैं। चेक करो क्या प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। अगर प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा इसका मतलब ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। तो देखो 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है और 3 3 से संबंधित है। देख सकते हैं 1 1 2 2 और 3 3, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये स्वतुल्य होगा, ठीक है। स्वतुल्य तो ये होगा। और दूसरा क्या है? सममित नहीं होना चाहिए। और सममित क्या होता है? सममित हम कह सकते हैं कि जहां R = R इनवर्स हो, यानी संबंध और प्रतिलोम संबंध दोनों बराबर हो। या ये कह सकते हैं कि यदि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में से किसी से भी चेक कर सकते हैं, या तो R = R इनवर्स होना चाहिए या A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A दोनों, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A। चेक करो 1 1। अब यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला 1 भी इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 1 तो ये तो दोनों तरफ से रिलेटेड होगा, 2 2 ये भी दोनों तरफ से रिलेटेड होगा, 3 3 ये भी दोनों तरफ से रिलेटेड होगा। लेकिन बात आती है इनकी, देखो ये क्या है 1 2, तो यहाँ पर इसके साथ में 2 1 भी होना चाहिए था। अगर R = R इनवर्स होता या फिर A रिलेटेड टू B = B रिलेटेड टू A होता, तो जैसे यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था। लेकिन इनमें से एक भी नहीं है,
ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि ये सममित नहीं होगा, ये सममित नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली अपना पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शन चेक करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला तो स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है, दोनों हमने प्रूव कर लिया कि स्वतुल्य भी है और सममित भी है। दूसरा स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब संक्रामक क्या होता है, यदि ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो तो सी रिलेटेड टू सॉरी ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। संक्रामक क्या होता है, देखो ऑप्शन तो हमें पता चल चुका है, ऑप्शन तो पता चल चुका है कि ये पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन दूसरा हम चेक करना चाहते हैं कि स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं, तो संक्रामक क्यों नहीं है। देखो संक्रामक क्या होता है, यदि ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो तो ऐसी सिचुएशन में ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, यही तो होता है संक्रामक, संक्रामक यही तो होता है। तो अब देखो चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। देखो 1,1 2,2 और 3,3। अब देखो 1,1 है 1,2 है तो यहाँ पर 1,2 और फिर 2,3 होता। देखो 1,2 1 2 से रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 भी तो 3 से रिलेटेड है ना, 1 भी तो 3 से रिलेटेड है, इसलिए ये संक्रामक भी तो होगा ना। देख सकते हैं यदि देखो इन तीनों सेट को ले रहा हूं मैं 1,2 सॉरी तीनों एलिमेंट 1,2 2,3 और 1,3 ये तीन सेट लिए मैंने। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3। चेक करो a रिलेटेड टू b यानी 1 रिलेटेड टू 2, b रिलेटेड टू c यानी 2 रिलेटेड टू 3। तो a रिलेटेड टू c होना चाहिए यानी 1 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए और वो है, इसलिए ये संक्रामक भी होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि संक्रामक नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया ना, इसलिए ये गलत। ठीक। दूसरा सममित एवं संक्रामक दोनों, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये सम्मित नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में देख चुके हैं ना कि सम्मित नहीं है, इसलिए ये खत्म। ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक, तो ना सम्मित ये बात तो सही है लेकिन संक्रामक नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि हम जस्ट अभी हमने चेक किया है कि संक्रामक है। ये स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के लिए से कम प्रकार का संबंध होगा, यानी लेस देन टाइप का रिलेशन जो होता है, लेस देन टाइप का रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा। वैसे तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ही बता चुका हूं आपको कि से कम प्रकार का, से अधिक प्रकार का या लेस देन और ग्रेटर देन टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, संक्रामक संबंध होते हैं। कैसे होते हैं देखो समझो, से कम प्रकार का, से कम प्रकार का, या कह सकते हैं लेस देन टाइप, लेस देन टाइप रिलेशन। ठीक है, लेस देन टाइप रिलेशन है वो कैसे होंगे, ऑप्शन में दिए हुए हैं केवल सममित, केवल सममित। सेकंड ऑप्शन है केवल संक्रामक, केवल संक्रामक। थर्ड है केवल स्वतुल्य, केवल स्वतुल्य। और फोर्थ है तुल्यता। ये चार ऑप्शन है लेस देन टाइप के जो होते हैं। अब लेस देन टाइप का मतलब क्या है कि एक संबंध ऐसे डिफाइन है कि एक संख्या दूसरी से छोटी हो। ठीक है, यही तो होगा, एक संख्या दूसरे से छोटी हो। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझो, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5। चलो पहले मैं सममित की बात करता हूं। सममित क्या होता है, सममित होता है कि यदि a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a भी होना चाहिए। तो अगर मैंने 2 इज लेस देन 5 लिखा तो इसका मतलब है कि 5 लेस देन 2 भी होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 5 से छोटा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 5 2 से छोटा है, ये बात बिल्कुल गलत है। 5 2 से छोटा थोड़ी ना बड़ा है, इसलिए सममित नहीं होगा। संक्रामक तो है, मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए संक्रामक को मैं सबसे लास्ट में लूंगा। अब मैं बात करता हूं स्वतुल्य की, स्वतुल्य की कि स्वयं से संबंधित। स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, और स्वयं से संबंधित का मतलब है कि 2 लेस देन 2। ये बात सही है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 2 से छोटा थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर इसके साथ में इक्वल लगा होता फिर हम कह सकते, फिर हम कह सकते अगर इक्वल लगा होता तो, लेकिन इक्वल तो नहीं लगा ना, इक्वल नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि 2 2 से छोटा है, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए स्वतुल्य भी फेल।
अब बात करते हैं तुल्यता की। तो तुल्यता क्या होता है? तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो यहाँ पर देखो स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, केवल और केवल संक्रामक है, इसलिए तुल्यता भी नहीं होगा ना। तुल्यता भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो तुल्यता भी नहीं होगा। अब संक्रामक होगा, ये बात तो सही है, लेकिन संक्रामक कैसे होगा वो चीज मैं बताता हूं। देखो संक्रामक संबंध क्या होता है, यदि A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो तो ऐसी सिचुएशन में A रिलेटेड टू C होना चाहिए। ठीक, यही है ना। अब देखो मैंने कहा 2 < 5 और दूसरा मैंने कहा 5 < 7, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 < 7? ऑब्वियसली होता ही है भाई। देखो 2 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, तो 2 7 से छोटा होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में जब ये समझाया था उस टाइम पर मैंने एग्जांपल भी दिया था, रोहन सोहन से छोटा है, सोहन मोहन से छोटा है, तो सब में छोटा सोहन रोहन से छोटा होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके किया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं कि 2 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है, इसका मतलब है कि 2 भी 7 से छोटा होगा। अगर ऐसे नहीं पता तो ऐसे देख लो, 2 < 5 और 5 < 7, तो यहाँ से तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 2 < 7, इसलिए ये संक्रामक होगा और केवल संक्रामक ही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, P से Q पर परिभाषित एक संबंध है। P से Q पर परिभाषित है, P से Q पर परिभाषित है, तो वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है P क्रॉस Q का सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। दूसरा है P क्रॉस Q, तीसरा है P क्रॉस Q का तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय, और चौथा है P क्रॉस Q का उपसमुच्चय, P क्रॉस Q का उपसमुच्चय। और अगर आपको रिलेशन की डेफिनेशन याद हो तो रिलेशन में मैंने क्लियर ये डेफिनेशन लिखाई थी कि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q कह सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखाई थी ना कि P और Q, P से Q पर डिफाइंड अगर कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, तो उसका मतलब होगा कि वो P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात थी क्या? ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, यानी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रिलेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात है भी नहीं, रिलेशन की केवल डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उपसमुच्चय होता है, इसलिए 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये Q से P पर डिफाइन होता है तो फिर Q क्रॉस P का उपसमुच्चय होता है, ये बात आप सभी जानते ही हो। ठीक है, अगला है A इक्वल्स टू ABC एवं B इक्वल्स टू 1 2 दो उपसमुच्चय हैं, तो संबंध R समुच्चय A से B पर परिभाषित हो तो R क्या होगा? देखो ये दिया हुआ है A इक्वल्स टू दिया हुआ है ABC और B इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 and 2, ये दिया हुआ है, और संबंध जो परिभाषित है R इज डिफाइंड एट A to B। ठीक है, ये संबंध परिभाषित है, तो R क्या होगा? R क्या होगा भाई? सभी जानते हैं, देखो ऑप्शन दे रखा हूं मैं, ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है B, ऑप्शन सी है A क्रॉस B और ऑप्शन डी है B क्रॉस A। अब इसमें भी कुछ समझाने वाली बात है क्या? अभी बताया था कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड यू नो every set is also itself सबसेट। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय खुद का ही उपसमुच्चय होता है, तो प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। जब A से B पर डिफाइंड है तो A क्रॉस B का ही सबसेट तो होगा, A से B पर डिफाइंड है। हाँ, अगर ये कहता कि R इज डिफाइंड एट V to A, R इज डिफाइंड एट V to A, अगर B से A पर डिफाइन होता तो ऑप्शन 4th राइट होता, लेकिन अभी तो A से B पर डिफाइन है, इसलिए 3rd ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको इजी लग रहे हैं ना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी है। जो रेगुलर नहीं रहा है उसको ये काफ़ी टफ लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि n ऑफ a इक्वल्स टू n हो तो a पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? n ऑफ a इक्वल्स टू n, कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n। ठीक है, a की
गणनता कह सकते हैं, ए का कार्डिनल नंबर कह सकते हैं, वो कितना है, एन है, ये दिया हुआ है। तो ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, याद करो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, चलो पहले मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है 2 की पावर n, बी ऑप्शन है 2 की पावर n क्यू, सी ऑप्शन है 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तो उस टाइम मैंने बताया भी था कि कभी भी जब इनमें संबंधों की संख्या निकालेंगे खुद सेट पर ही या स्वयं समुच्चय पर ही अगर वो संबंधों की संख्या पूछता है तो क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, कल मैंने इसको प्रूव भी करके बताया था। देखो ऐसे मान लो कि दो सेट हैं, एक तो है a और एक है b। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी है a की n p मान लो, चलो इसकी p मान लो, और b की कार्डिनलिटी क्या है, मान लो q है। तो अगर a से b में संबंध डिफाइन हो तो कुल संबंधों की संख्या क्या होती है, तो तुम कहोगे सर 2 की पावर p क्रॉस q होती है, जानते हो सभी। अब यहां पर देखो सेट a है ना, उसकी कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है, n, तो ये लो 2 की पावर n इंटू सेट b है, और b की जगह पर क्या है, खुद सेट a ही है, क्योंकि a से a पर ही तो डिफाइन है, तो b की जगह पर भी तो सेट a है, और a की कार्डिनलिटी कितनी है, n, तो 2 की पावर n इंटू n यानी 2 की पावर n स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेट फॉर्म में डाल दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल्स टू 1 2 3 एवं b इक्वल्स टू 1 3 5 दो समुच्चय हों एवं संबंध r a से b पर इस प्रकार परिभाषित हो। देखो ये दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 एंड 3, और b इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 3 5। तो संबंध जो डिफाइन है वो a से b पर डिफाइन है, r डिफाइंड एट a टू b सच दैट r इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 3 2 5 3 3, ये दिया हुआ है। तो r इनवर्स क्या होगा ये पूछा है, r इनवर्स क्या होगा ये पूछा है हमसे। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट ही इसका आंसर बताना है, चलो डायरेक्ट ही आंसर बताना है, बाद में देंगे ऑप्शन। तो r इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो b की जगह पर है उसको a की जगह पर भेज दो, जो a की जगह पर है उसको b की जगह पर भेज दो, ये लो r इनवर्स आ जाएगा। r इनवर्स इक्वल्स टू ये 1 3 है तो क्या हो जाएगा 3 1, 2 5 है तो ये हो जाएगा 5 2, 3 3 है तो अब इसका तो 3 3 ही रहेगा। सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे मान लो कि इस 3 को यहाँ भेज दिया और इस 3 को यहाँ भेज दिया, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 3 का मतलब तो 3 होता है। ठीक है, तो 3 3 ये आया r इनवर्स, और आंसर भी आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 3 3 3 1 5 2। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच हो गया। ऑप्शन नंबर बी है 1 3 देखने की जरूरत है क्या, यहाँ पर 1 3 जबकि यहाँ पर 3 1, आगे देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं तो लिख ही देता हूँ खैर पूरा ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत नहीं है आगे। 2 5 एंड 3 3 देख सकते हो कि ये इनवर्स नहीं है, ये तो खुद ये रिलेशन है जो डिफाइन किया हुआ है 1 3 2 5 3 3, इसलिए ये रिलेशन नहीं है, ये तो सॉरी इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये तो खुद रिलेशन है। सी ऑप्शन है 1 3 5 2, 1 3 5 2, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ए, क्योंकि बिना ऑप्शन के भी मैंने निकाल के बता दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध r स्वतुल्य हो एवं तत्समक हो, r स्वतुल्य हो एवं i तत्समक हो, r स्वतुल्य और I तत्समक है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड I इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में सही कौन सा होगा वो बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है
R इज सबसेट ऑफ I, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है I इज सबसेट ऑफ R, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है R इक्वल्स टू I, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चेक करो कौन सा सही होगा। सबसे पहले तो तत्समक की और इसकी स्वतुल्य की परिभाषा पर जाओ। तत्समक संबंध क्या होता है? जो केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, बाकी किसी से संबंधित नहीं हो, ठीक है। और ये स्वतुल्य क्या हो गया? स्वतुल्य क्या हो गया? स्वयं से संबंधित हो। तत्समक का मतलब केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, और ये स्वतुल्य का मतलब स्वयं से संबंधित हो, ठीक है। वो मैंने उस दिन मूवी का एग्जाम्पल दिया था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो और किसी की नहीं हो सकती, है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो और किसी की नहीं हो सकती, इसका मतलब केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए और किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तत्समक, ठीक है। केवल स्वयं से संबंधित, यानी किसी भी सेट का जो एलिमेंट है किसी भी सेट का अवयव है, वो केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, ठीक। और स्वतुल्य का मतलब क्या है? स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये बताओ कि इसमें से कौन सा राइट होगा। भाई देखो, ये तो ऑप्शन दोनों कैंसिल ही हो चुके हैं, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं। भाई ये तो केवल स्वयं से संबंधित, जबकि ये स्वयं से संबंधित, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो चुके। अब बात आती है इनमें से कौन सा सही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने कहा कि 5 केवल 7 से छोटा है, एक तो ये कहा मैंने, ठीक है। और एक मैंने कहा कि 5 7 से छोटा है, यहां पर मैंने केवल शब्द जोड़ दिया। इसका मतलब है कि 5 केवल 7 से ही छोटा होगा, बाकी किसी से छोटा नहीं होगा, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या है कि 5 7 से छोटा है, इसका मतलब दूसरे किसी भी नंबर से छोटा हो सकता है। हालांकि ये बात सही नहीं है कि 5 केवल 7 से छोटा होगा, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया। या ऐसे समझ लो कि मोहन है वो केवल रोहन का भाई है, केवल रोहन का भाई है, ठीक है। केवल रोहन का भाई है, इसका मतलब है बाकी किसी का भाई नहीं है, ठीक। और मैंने कहा कि मोहन रोहन का भाई है, तो हो सकता है कि मोहन रोहन का भाई है, तो जरूरी थोड़ा ना सोहन का भी हो सकता है, राघव का भी हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है ना। लेकिन केवल शब्द जोड़ दिया, इसका मतलब है केवल रोहन का ही भाई है और किसी का भाई नहीं है, मतलब वो दो ही भाई हैं। आया ना समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो केवल शब्द जुड़ गया, मतलब वो तो छोटा सेट हो गया ना। केवल शब्द जुड़ गया उसका मतलब छोटा सेट हो गया, और छोटा सेट हो गया मतलब वो कौन सा हो गया? वो सबसेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सुपरसेट हो जाएगा। इसका मतलब I इज सबसेट ऑफ R इज राइट ऑप्शन, ठीक। समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से सोच के देखना, आ जाएगा इजीली, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य हो एवं ये तो जस्ट अभी किया ही है। हाँ, यदि R समुच्चय A पर परिभाषित संबंध इस प्रकार हो कि R इक्वल्स टू R इनवर्स हो, तो यह संबंध क्या कहलाएगा? दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है, ठीक है। ये मैंने लिखाया हुआ है कि R इक्वल्स टू R इनवर्स हो, तो ये संबंध कौन सा संबंध होगा? ये लिखाया हुआ है कि या तो ये कंडीशन हो, या A रिलेटेड टू B देन B ऑल्सो रिलेटेड टू E, सॉरी B ऑल्सो रिलेटेड टू A। इन दोनों में से कोई सी भी अगर कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब संबंध कौन सा होगा? सिमेट्रिक संबंध होगा, सममित संबंध होगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B, यानी सममित संबंध, ठीक है। सममित संबंध, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे स्वतुल्य, कॉमा सममित, संक्रामक, और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सममित ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बाकी हैं, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। एक क्लास और होगी क्वेश्चन की, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक क्लास और होगी अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल्स टू x, y, x एंड y बिलोंग्स टू A एवं x लेस देन y, तब R कैसा संबंध होगा? ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो ये दिया हुआ है, यदि A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। और R कैसे डिफाइन है? R डिफाइन है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू A एवं x लेस देन y, ये डिफाइन है। तो R कौन सा संबंध होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है स्वतुल्य, दूसरा है सम्मित, तीसरा है संक्रामक और चौथा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक एक से बात करते हैं। वैसे तो हम लेस देन वाला कर चुके हैं, जस्ट अभी मैंने एक क्वेश्चन किया भी था कि से कम प्रकार का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? संक्रामक होता है, केवल और केवल संक्रामक होता है। ये जस्ट हम अभी कर चुके हैं, फिर भी इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं स्वतुल्य की बात करूं तो स्वतुल्य क्या होता है कि किसी भी सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो अब इसमें से कोई भी अवयव ले लो, मान लो मैंने 4 ले लिया और लेस देन बोल रहा है ना, तो लेस देन 4, क्या 4 4 से छोटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, अदरवाइज तो अब तो गलत है, क्योंकि 4 4 से छोटा थोड़ी ना होता है, 4 तो 4 के इक्वल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, इसलिए स्वतुल्य तो नहीं होगा। अब सम्मित की बात करते हैं। तो सम्मित क्या होता है कि जहां R इक्वल्स टू R इनवर्स होना चाहिए, या कह सकते हैं कि यदि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, तब जाके ये सम्मित होगा। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए चलो इसके, यानी 2 रिलेटेड है किससे? 3 से। और रिलेशन कैसे डिफाइन है? से कम प्रकार का, तो मतलब 2 लेस देन 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लेस देन 2, ये बात भी सही होनी चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये तो सही है, लेकिन ये कैसा है? गलत है। 3 2 से छोटा थोड़ी ना है, 3 तो 2 से बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? संक्रामक। क्योंकि कोई भी देखो संक्रामक क्या होता है? यदि A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो, इसका मतलब है कि A रिलेटेड टू C होना चाहिए। देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 से छोटा है, ठीक है, और 2 3 से छोटा है, इसका मतलब है कि 1 3 से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। 1 2 से भी छोटा है, 2 3 से भी छोटा है, और 1 भी 3 से छोटा है, इसलिए ये संबंध कौन सा होगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के, और अभी हम एक क्लास और लेंगे क्वेश्चंस की, और उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों अपना प्यार देने के लिए चैनल को, और अपनी तैयारी मजबूत रखिए, और जैसे ही वैकेंसी आए तो उसके लिए आप एकदम परफेक्ट रूप से तैयार हो, ऐसे अपनी तैयारी को जारी रखें। और होली पर आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, वो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा क्या है, वो होली पर ही बताएंगे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।